हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम सीजी टेट 2024 है ना, टेट जो कि आपका 2024 में हुए मैथ्स के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया था कि ये आपका जो है करणी घात से प्रश्न पूछा है ना, सर्ट्स इंडाइस से। तो यहाँ पे आपका दिया है 9 की पावर n इंटू में 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 27 की पावर n। तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? तो यहाँ पे 3 की पावर n यानी कि 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9 होता है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2n है ना। 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 2n इंटू में 3 स्क्वायर इंटू 3n माइनस 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 कितना होता है आपका 27। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 3n है ना, 3 की पावर 3n इस तरीके से लिख सकते हैं। अपॉन में दिया है आपका 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, और यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 1/27, ठीक है, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। चलिए इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि करणी घात में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है ना। तो यहाँ पे आधार समान है, जैसे कि a टू द पावर m और a टू द पावर n है। तो क्या हो जाएगा, ये अगर गुना में है तो a टू द पावर m प्लस n है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 3 टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस n है ना, माइनस क्या है 3 टू द पावर 3n। अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 3m। और ये 2 को हम अगर उस साइड लेके चले जाए यानी कि राइट हैंड साइड ले जाए तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8/27 है ना। चलिए इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है इसे अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं ना, 3 टू द पावर 3m को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसको जोड़ दिया जाए तो क्या होगा आपका 3 टू द पावर 2n प्लस n कितना हो जाएगा 3n प्लस 2 है ना, माइनस 3 टू द पावर 3n अपॉन में हो गया आपका 3 टू द पावर 3m इक्वल टू 8/27 है ना। अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो है 3 टू द पावर 3m से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 टू द पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 टू द पावर m है ना। ये नीचे में है तो इसको हम ले जा रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे जैसे कि मान ली 3 टू द पावर m है ना, और 3 यानी कि यहाँ पे हम इसको दूसरे तरीके से a टू द पावर m है और नीचे में दिया है आपका a टू द पावर n। तो इसको हम अगर ऊपर ले जाएंगे है ना, इसको हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे a टू द पावर m माइनस n है ना। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको लिखे हुए हैं ना, तो आप समझिएगा। अब माइनस 3 टू द पावर 3n माइनस क्या हो जाएगा 3 टू द पावर m इक्वल टू है आपका 8/27। नीचे में तो अब कुछ नहीं रहा है ना, क्योंकि हम उसे ऊपर ले गए हैं। अब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2n माइनस 3m प्लस 2 माइनस 3 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 टू द पावर 2n है ना। ये 3 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 2n। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 टू द पावर 3n है, सॉरी यहाँ पे जो है ये 3n है ना। तो ये भी आपका 3n हो जाएगा। क्या होगा 3n माइनस 3 टू द पावर n इक्वल टू 8/27। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, ये इसे हम कॉमा ले सकते हैं। तो 3 टू द पावर 3n माइनस 3 टू द पावर m, इसको हम अगर कॉमा लेंगे तो क्या बच जाएगा 3 टू द पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 8/27। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो गया 3 टू द पावर 3n माइनस 3 टू द पावर m है ना। अब ये हो जाएगा 3 की पावर 2 यानी कि क्या हो गया 3 का 2 बार गुना करना है। तो क्या हो गया 3 इंटू 3
9 और 9 में से 1 गया तो 8 है ना। ये हो गया आपका 3 स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 और 9 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8। तो ये हो गया आपका 8/27। तो यहाँ पे आपके दोनों इक्वल में है तो ये 8 और ये 8 कैंसल हो जाएंगे है ना। नेक्स्ट स्टेप में करना था लेकिन हमने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे आपके क्या बचे 3⁻3n माइनस 3⁻m और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/27 को है ना 1/27 तो इसको हम लिखेंगे 1/3 और अगर हम इसको ऊपर लेके चले जाए तो ये होगा 3⁻³ है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब जो है हमको दोनों साइड कंपेयर करना है। तो ये हो गया इसकी भी जो बेस है वो 3 है और ये भी बेस 3 है ना और दोनों इक्वल में है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3n माइनस 3m इक्वल टू -3। अब जो है दोनों साइड हम किससे -3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया आपका -n प्लस का m इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है हो जाएगा m-n। हमको m-n जो है प्रश्न में पूछा गया तो m-n इक्वल टू 1 यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन में कितना दिया है ना। तो यहाँ पे हमारा m-n पूछा है ना। ध्यान रखिएगा m-n पूछा है ना। कई लोग जो है n-m ला देते हैं ना। तो यहाँ पे हमें m-n लाना है जिसकी वैल्यू कितनी आई हमारे यहाँ पे 1 निकल के आई। क्या निकल के आई 1। तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो उसको आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, हम बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे।